किसी ने एक कमाल की बात कही है, अपने कर्मों का फल इंसान को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार भीड़ में माँ अपने बच्चे को और बच्चे अपने माँ को ढूंढ लेता है। हेलो गाइस, मैं देव साहू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल देव की डायरी। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें इंसान को उसे कर्मों का फल आज नहीं तो कल इसी जीवन में भोगना है। एक समय की बात है, एक शिकारी था और वह शिकार करने में इतना निपुण था कि वह बिना देखे शिकार कर सकता था। झाड़ियों के पीछे हो सरसराहट की आवाज से ही वो अपने लक्ष्य को पा लेता था। वो अपने शिकार करने में इतना निपुण था कि किसी दिन भी वह बिना शिकार के वापस नहीं आता था। ये उसका एक रिकॉर्ड था। उसका एक बेटा था और वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह एक पारंगत शिकारी बने और वो अपनी शिकारी के समय अपने बेटे को घेर जाता था। एक समय की बात है, जब उसका बेटा उसके साथ था तो वह झाड़ियों के पीछे छिपे जब हिरण रहते थे, उसकी सरसराहट की आवाज से ही बिना देखे तीर चलाकर शिकार कर लेता था। उन सभी को देखकर उसका बेटा बहुत प्रसन्न होता था। उसको लगता है पापा में क्या बात है, तो बहुत ही पारंगत है। और जब वो घर आया तो अपनी माँ को अपनी पापा बातें बताने लगा कि पापा तो बड़े कमाल की शिकार हैं। वो शिकार को देखते भी नहीं है, बस आवाज से ही शिकार को पा लेते हैं। अगली सुबह जब पिताजी शिकार करने के लिए जा रहे थे तो वो अपने बेटे को नहीं ले गए। तो जब वो शिकार करने गए तभी मौसम बदला और आकाश में बादल छाने लगे। वहां का मौसम बड़ा ही मनोरम था, मन को मोह लेने वाला था। तो शिकारी तो था, लेकिन उसको तो शिकार करना था, उसे उस मौसम से कोई मतलब नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा हिरण का बच्चा दिखाई देता है और वो हिरण का बच्चा इतना प्यारा था कि कोई भी इंसान देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए, उसको पाने की लालसा हो जाए। मगर वो शिकारी तो ऐसा था कि उसे बस शिकार करना था। और जब उसने उस छोटे से हिरण के बच्चे को देखा तो उसने उस पर तीर चला दिया और वो हिरण का बच्चा वहीं पर गिर गया। वहीं पर उस छोटे से बच्चे हिरण की माँ भी थी। उसे पता था कि शिकारी भी यहीं आसपास होगा, लेकिन वह अपने बच्चे को बचाने के लिए उस हिरण का बच्चा गिरा था वहां पर जाती है और उसी घाव को चाटने लगती है। तभी शिकारी देखता है कि आज तो एक और शिकार आ गया, आज तो मुझे दो शिकार करने का मौका मिल गया। और वह बिना सोचे उस हिरण को भी मार देता है। तब वह शिकारी उस हिरण के पास जाता है और उसे देखता है। कुछ समय बीतने के बाद झाड़ी के पीछे से फिर से सनसनाहट की आवाज आती है और वो बिना सोचे बिना ज्यादा ध्यान दिए तीर चला देखता है। पर उस समय आवाज दर्द की थी, कहराने की थी। जब वह व्यक्ति वहां पर जाकर देखता है तो उसका बेटा ही वहां मरा पड़ा था, जो उसने उसे घर पर छोड़ आया था। तभी आसमान से आवाज आती है, आकाश से, कि जो तूने अपना कर्म किया ये उसी का फल है। जिस प्रकार से तू उन छोटे बच्चों को उनकी माताओं से अलग कर देता है, मार देता है, वैसे ही तेरे कर्मों का फल आज तुझे मिल रहा है। तभी उसे एक और सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है और उस समय और कोई नहीं, वहां पर एक बाघ होता है और बाघ सीधा उस शिकारी को मार डालता है। छोटी सी कहानी दोस्तों हमें जीवन में यही सिखाती है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल भी हमें इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। अगर आज हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो जीवन में आज नहीं तो कल उन अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा ही मिलने वाला है। अगर हम आज किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उसे दुख दे रहे हैं, उसे तंगा रहे हैं, तो जीवन में उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। तो मैं बस इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अच्छे कर्म करें, लोगों की भलाई करें और उनकी मदद करने से कभी ना कतराएं, क्योंकि अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल देव की डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देव की डायरी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।